हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज की क्लास में मैं आपको ऑर्गेनिक का पहला लेक्चर देने वाला हूं जिसमें हम लोग बहुत लो लेवल से स्टार्ट करेंगे, मतलब स्ट्रक्चरल आइडिया से स्टार्ट करेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैसे स्ट्रक्चर्स बनाई जाती हैं। सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्ट्रक्चर, नेमिंग, उसके अलावा उनके नए नए फैक्ट, तब जाके आप अच्छे लेवल तक ऑर्गेनिक सीख सकते हैं। अगर आपको डाउट रहता है ऑर्गेनिक में, अगर आपको डर लगता है ऑर्गेनिक में, तो आप जरूर सीक्वेंस में वीडियोस देखिएगा, आपको आपकी सारी प्रॉब्लम्स जो है आपकी सॉल्व हो जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का लेक्चर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखो सबसे पहले अगर स्टार्ट करें जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो आप सबको पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिकली है क्या, तो जैसा कि हम सबको पता है कि केमिकल कंपाउंड्स है ना, हम कंपाउंड्स को इस तरीके से लिख सकते हैं कि केमिकल कंपाउंड्स बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। सभी लोगों को पता होंगे और अगर नहीं पता है तो ध्यान से देख लीजिए और पता है तो रिवाइज कर लीजिए। देखिए सबसे पहले इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहा जाता है, कुछ कंपाउंड्स को इनऑर्गेनिक बोलते हैं और कुछ कंपाउंड्स को हम ऑर्गेनिक बोलते हैं, जिससे रिलेटेड हमारा ये वाला आपका लेक्चर होगा और आगे की पूरी सीरीज इसी पे डिपेंड होगी। तो दो टाइप के ऑर्गेनिक, मतलब दो टाइप के आपके केमिकल कंपाउंड्स हो गए। तो कौन से इनऑर्गेनिक की कैटेगरी में आते हैं और कौन से आपके ऑर्गेनिक की कैटेगरी में आते हैं, तो बहुत ही सिंपल आइडिया है, जरा देखें फटाफट। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हैं? दोज आइसोलेटेड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। देखिए कितना सिंपल, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। ऐसे कंपाउंड्स जिन्हें हम प्लांट्स या एनिमल से आइसोलेट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, लिविंग बॉडीज या लिविंग ऑर्गेनिजम्स से ये कंपाउंड्स डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली जो है आइसोलेट, मतलब निकाले जा सकते हैं, उनसे मिलते हैं हमें। और जबकि हम इनऑर्गेनिक की अगर बात करें तो भाई ये आइसोलेट कहाँ से होते हैं? सो आइसोलेटेड फ्रॉम मिनरल्स। ठीक है, ये कहां से आइसोलेट होते हैं? मिनरल से, सच एज रॉक्स, माउंटेन्स और सी एक्सेट्रा। तो इन सभी से जो कंपाउंड मिलते हैं, अगर मैं कुछ कंपाउंड्स की एग्जांपल दूं, जैसे एलम्स आपकी होती हैं, जैसे मार्बल्स जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अलावा सॉल्ट्स, कॉमन सॉल्ट्स वगैरह जो हम यूज़ करते हैं, ये सारे के सारे आपके क्या हैं बेटा? इनऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि नॉन लिविंग बॉडी से जो मिलते हैं या नॉन लिविंग पार्ट से जो मिलते हैं वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। और जबकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं? जो आपके लिविंग बॉडीज लाइक प्लांट्स और एनिमल से आइसोलेट होते हैं। इसमें कुछ एग्जाम्पल अगर देखें तो शुगर, प्रोटीन्स, विटामिन्स, इसके अलावा आपको बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का आइडिया होगा, जैसे फैट्स, ऑयल्स एक्सेट्रा, बहुत सारे होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तो बहुत बड़ी कैटेगरी होती है। तो यहाँ पे हमें समझ आता है कि केमिकल कंपाउंड्स बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। जबकि इसकी मॉडर्न डेफिनेशन जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, जो मॉडर्न डेफिनेशन हम ऐसे भी दे सकते हैं। मॉडर्न डेफिनेशन में क्या होता है बेटा? कार्बन एंड हाइड्रोजन कंपाउंड्स और देयर डेरिवेटिव, इनसे बने हुए है ना, और देयर डेरिवेटिव। कार्बन हाइड्रोजन कंपाउंड्स या उनसे बने हुए दूसरे कंपाउंड, जिनमें आपको पता है ऑक्सीजन भी कुछ अमाउंट में हो सकता है, सल्फर भी प्रेजेंट होता है, फास्फोरस भी प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजन एक्सेट्रा, ये सारे प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरीके से आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिफाइन कर सकते हैं। अगर कोई आपसे पूछे तो हमारी जो केमिस्ट्री रिलेटेड होगी वो कार्बन हाइड्रोजन कंपाउंड, मतलब इन्हीं ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिलेटेड होगी। ठीक, हाँ बच्चों, तो अगर आपको ये पता लग गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बेसिकली हैं क्या और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, तो सीधी सी बात है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है? स्टडी ऑफ किस चीज की स्टडी? स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। भाई स्टडी में हम क्या कंपाउंड्स की स्टडी करने वाले हैं? भाई किस चीज की स्टडी करने वाले हैं?
कि कैसे बनाए जाते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज या उनसे रिलेटेड क्या फैक्ट हैं, वो सभी इस स्टडी में इंक्लूड हो जाते हैं। तो इसी स्टडी को हम क्या कहते हैं भाई, टोटल इसी स्टडी को हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो यही चीज़ हमें पढ़नी है। आपको इससे रिलेटेड एक बहुत अच्छा फैक्ट बताता हूँ। नॉर्मली कहा जाता था पहले, जब अर्लियर 19th सेंचुरी की बात थी, तो कहते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड ना बनाए नहीं जा सकते। ध्यान से सुनना, जनरल फैक्ट है एक। कहते हैं कि 19th सेंचुरी में आसपास या उससे पहले कहा जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैब में बनाया ही नहीं जा सकता है, बिल्कुल नहीं बनाया जा सकता है। तो एक थ्योरी थी जिसका नाम था वाइटल फोर्स थ्योरी। इसी से रिलेटेड जनरल फैक्ट है, वाइटल फोर्स थ्योरी क्या कहती है कि इसने भी ये मान लिया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नहीं बनाया जा सकता। हालांकि इसने रीजन दिया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्यों नहीं बनाया जा सकता है। तो ये थ्योरी कहती कि भाई जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर फोर्सेस होते हैं, हर एक कंपाउंड के अंदर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, कुछ अलग टाइप के फोर्सेस पाए जाते हैं। तो ये कहता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जो फोर्सेस होते हैं ना, वो हम आर्टिफिशियली प्रिपेयर नहीं कर सकते। इट इज डिफिकल्ट, या ये वर्ड नहीं सही होगा, वर्ड सही कौन सा होगा, अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन नॉट बी प्रिपेयर इन द लैब। तो ऐसा क्यों, तो रीजन क्या देता है ये, रीजन कहता है बिकॉज they contain some mysterious, इस वर्ड को जरा ध्यान दीजिएगा, mysterious forces that cannot be prepared artificially। लो, ये छोटी सी बात कहता है कि उन्हें नहीं बनाया जा सकता लैब में। तो फिर ये तो बहुत मुश्किल हो गया, हम तो बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ते हैं, लेकिन ये थ्योरी ने तो साफ मना कर दिया था कि नहीं भाई, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तो बनाए ही नहीं जा सकते। लेकिन ऐसा नहीं था, इन्होंने मना किया, लेकिन फिर भी लोग कहाँ चुप बैठने वाले हैं। तो भाई कुछ बात है करीब 1828 की, हमें डेट से कोई मतलब नहीं है खास, पर फिर भी बता देता हूँ। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ओलर, ये जर्मन केमिस्ट थे। इन्होंने क्या किया, एक दिन ये काम कर रहे होंगे अपनी लैब में, तो इन्होंने क्या किया, मतलब इन्हें पता नहीं था आगे क्या होने वाला, बट एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो अमोनियम क्लोराइड को इन्होंने पोटेशियम साइनेट के साथ रिएक्ट कराया। अमोनियम क्लोराइड को पोटेशियम साइनेट के साथ, दिस इज पोटेशियम साइनेट के साथ रिएक्ट कराया और इस सिस्टम को हीट किया। जो भी बनेगा मिक्सचर, जो भी था सिस्टम, आपको उसको क्या, उसने क्या किया, इसको हीट कर दिया, है ना, हीट किया। तो उन्हें एक ऐसा कंपाउंड मिला, उन्हें एक ऐसा कंपाउंड मिला, हालांकि हमें तो पता है तो हम स्ट्रक्चर सीधे ही बना सकते हैं, ठीक है। उन्हें एक ऐसा कंपाउंड बना, जब उन्होंने उसकी स्टडी की, ठीक, ये आपका बाई प्रोडक्ट रहेगा, जब इसको प्यूरिफाइड किया और जब उसकी स्टडी की, तो ये पता लगा कि ये कंपाउंड यूरिया है, विच इज ऑर्गेनिक इन नेचर, मतलब कौन सा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो इस हिसाब से हुआ ये कि ये लैब में प्रिपेयर किया हुआ पहला कंपाउंड था, ठीक है, ऑर्गेनिक। ध्यान देना, इट इज द फर्स्ट कंपाउंड, ठीक है, ये वाला कौन सा था, फर्स्ट कंपाउंड जो कि लैब में बनाया गया, कौन सा, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, फर्स्ट। इसको यहाँ पे सही से लिखा जाए तो आप लोग ये ना समझना कि केमिकल कंपाउंड फर्स्ट था, इट इज फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये तो कुछ जनरल बात थी जो कि हमें पता होनी चाहिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है, और पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड
कौन सा था और किस मटेरियल से बनाया था? पोटेशियम साइनेट से बनाया था अमोनियम क्लोराइड को ट्रीट करके, ठीक है। इन दोनों को आपस में रिएक्ट करके हीट के थ्रू बनाया था। तो चलिए अब बात करते हैं कि ये तो जनरल फैक्ट हो गया हिस्ट्री से रिलेटेड, तो हमें अब क्या सीखना है? तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सारा जो इसमें सारी डिटेल जो आने वाली है वो इस कार्बन की वजह से आने वाली है। आपको पता है कि जब कार्बन की केमिस्ट्री है, कार्बन और हाइड्रोजन की, कार्बन के बारे में पता होना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि इसकी टेट्रावैलेंसी क्या होती है और इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट जो हमें स्ट्रक्चर समझने में बहुत ज्यादा मदद करेंगे। हाँ बच्चों, तो देखो मैंने यहाँ पे 4 पार्ट्स तैयार किए हैं, फटाफट चेक करना कि देखो टेट्रावैलेंसी, सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात करने वाले हैं हम लोग। अब अपने मेन मोटिव पे आ चुके हैं, स्ट्रक्चर कैसे डेवलप होंगी, मतलब स्ट्रक्चरल आइडियाज कैसे हम लोग करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो सबसे पहले हमें एक बात पता होनी चाहिए कि जो कार्बन होता है एक ऐसा एलिमेंट है जो आपके 4 बॉन्ड बनाता है। आपको बहुत अच्छे से पता होगा 4 बॉन्ड बनाता है। अब 4 बॉन्ड का फॉर्मेट कैसे कैसे हो सकता है किसी स्ट्रक्चर में ये कार्बन इस फॉर्मेट में प्रेजेंट हो सकता है सभी सिंगल बॉन्ड क्रिएट करे किसी दूसरे एटम के साथ, है ना, 4 एटम्स जुड़ेंगे और सिंगल सिंगल के साथ, या हो सकता है कि इसका अटैचमेंट कुछ इस तरीके से हो, जरा ध्यान देना, एक किसी के साथ डबल बॉन्ड बनाए और 2 एटम के साथ सिंगल बॉन्ड, या हो सकता है कि वो इस तरीके से, आपको छोटे से आइडिया जरूर होंगे, 10th क्लास में बहुत अच्छे से हम लोग ये चीजें पढ़ लेते हैं कि कार्बन एलिमेंट हो सकता है कि 3 बॉन्ड से एक एटम से जुड़ा हो और एक सिंगल से किसी और साइड से जुड़ा हो। और लास्ट आपका ये वाला फैक्ट ऐसा भी है, स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट पॉसिबल होता है कि दोनों साइड से ये डबल बॉन्ड से अटैच्ड हो। तो आप देख सकते हैं, तो आपको एक छोटी सी बात पता होगी कि यहाँ पे जो आपका कार्बन होता है, ये जो कार्बन है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। फिर से ध्यान देना, आपको पता है ना कि जब भी कोई एटम, सेंट्रल एटम, कौन सा एटम, सेंट्रल एटम, जब दूसरे एटम से जुड़ने की कोशिश करता है, जब दूसरे एटम से जुड़ता है तो वो अपने एटॉमिक ऑर्बिटल को मिक्स कर लेता है। ज्यादा फालतू डिटेल्स की जरूरत नहीं है, अभी जो मैं बता रहा हूं इतना ध्यान रखिए। सिर्फ सेंट्रल एटम अपने आप को तैयार करता है इन सभी एटम से जुड़ने के लिए। अब वो अपने खुद के अंदर प्रेजेंट एटॉमिक ऑर्बिटल को मर्ज कर लेता है, तो उस मर्जिंग के दौरान अलग अलग टाइप की स्टेट्स डेवलप होती हैं। तो अगर उस कार्बन ने sp3 हाइब्रिड स्टेट डेवलप की है तो 4 ऑर्बिटल बनते हैं। आपने ऐसे करके सीखा हो, ऐसे 4 ऑर्बिटल बनेंगे जिनकी अलाइनमेंट कैसी होगी, 109.5 डिग्री के अकॉर्डिंग। तो अगर मिनट्स में लिखा जाए तो 109 पॉइंट, आपको याद है ना, 109 और 28 मिनट, इतना डिग्री और 28 मिनट, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, मिनट के अकॉर्डिंग भी आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हाइब्रिड स्टेट होगी। तो ऐसी अगर हाइब्रिड स्टेट किसी स्ट्रक्चर में दिखाई दे जहां चारों सिंगल बॉन्ड हो, तो ध्यान देना सारे के सारे सिग्मा होते हैं, क्योंकि हर एक सिंगल बॉन्ड आपका कैसा होता है, सिग्मा बॉन्ड। तो ऐसे केस में चारों क्या है आपके, सिग्मा बॉन्ड। लेकिन पाई बॉन्ड एक भी नहीं। सिग्मा आप समझते हैं ना, सिंगल बॉन्ड जो होता है, आपके जितने भी सिंगल बॉन्ड बनते हैं वो ऑर्बिटल्स की हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बनते हैं। कैसे बनते हैं, जब ऑर्बिटल्स हेड टू हेड ओवरलैपिंग करते हैं। लेकिन पाई बॉन्ड कैसे बनते हैं, जब ऑर्बिटल्स आपस में साइड वाइज ओवरलैपिंग करते हैं, है ना। तो ये वाली बात आपको पता है। तो इसके अलावा अगर मैं आगे आपको बताऊं, नेक्स्ट केस देखिए, नेक्स्ट वन केस ये वाला देखिए। इस केस में अगर बात करें भाई, तो कार्बन एक तरफ से डबली बॉन्डेड है, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, और 2 तरफ से सिंगल बॉन्ड से। तो जो इसकी स्टेट होगी हाइब्रिड स्टेट, आपको पता है इसकी हाइब्रिड स्टेट sp2 होगी, क्योंकि यहाँ पे 1, 2 और 3 सिग्मा बॉन्ड के थ्रू sp2 हाइब्रिड स्टेट होती है। लेकिन ये जो अगला वाला होता है आपका जो डबल बॉन्ड है, यहाँ पे एक तो आपका सिग्मा होता है और एक आपका क्या होता है, पाई। ध्यान देना, सिंगल बॉन्ड सारे के सारे क्या है, सिग्मा, बट जब भी आपको डबल बॉन्ड नजर आए तो एक सिग्मा और एक उसके अंदर पाई होता है। और साथ ही साथ आपको बता दूं, इस पूरे स्ट्रक्चर, ये बॉन्ड्स के जो सेपरेशन का जो बॉन्ड एंगल होता है वो इतना डिग्री होता है। सॉरी, सेल्सियस नहीं आएगा यहाँ पे, सिर्फ डिग्री आएगा, ठीक है, टेम्परेचर थोड़ी ना ये। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिग्मा बॉन्ड की कैलकुलेशन करो, 1, 2 और ये यहाँ पे 3, और आपका पाई कितना हुआ, 1, काउंट करो। और जबकि यहाँ पे क्या थे, सारे के सारे आपके सिग्मा बॉन्ड थे। डन। नेक्स्ट जल्दी अब सीखते हैं फटाफट। अब यहाँ पे जो कार्बन की हाइब्रिड स्टेट है इसको बोलते हैं sp हाइब्रिड स्टेट। एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे और एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे, 2 सिग्मा बॉन्ड होते हैं तो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, और इनका जो बॉन्ड एंगल होता है
क्या होता है ये 180 डिग्री होता है। डन। देखिए ध्यान से, जो बचे हुए आपके ये हैं, ये आपके 2 पाई होंगे। जब भी कहीं आपको 3 बॉन्ड नजर आए, सीधा ध्यान रखना 1 सिग्मा और 2 पाई, तो ये यहाँ पे 2 और 2 हो जाएगा। चेक कर लें एक बार। द लास्ट वन, इट इज ऑल्सो हैविंग विच sp2 हाइब्रिडाइजेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 बॉन्ड है, तो 1 सिग्मा और 1 पाई, 2 बॉन्ड है, 1 सिग्मा और 1 पाई, बिल्कुल इसके जैसा। तो इस हिसाब से ये भी आपका सेम रहेगा। और देख सकते हैं आप, ये सबसे सिंपल स्ट्रक्चरल आइडिया होता है। अगर ये पता है आपको तो आगे की चीजें बहुत आसानी से समझ आएंगी। फटाफट इसे चेक कर लें और आगे बढ़ें। हाँ बच्चों, तो देखो हमारे पास कुछ एग्जाम्पल हैं और इन एग्जाम्पल्स में हमें करना क्या है, सिंपल सिग्मा और पाई बॉन्ड्स की कैलकुलेशन करनी है। बहुत लो लेवल का क्वेश्चन होता है, बट आगे की चीजें समझने के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और दूसरा में कार्बन स्टेट्स के, मतलब कार्बन की हाइब्रिड स्टेट के बारे में भी अच्छा आइडिया होना चाहिए। तो देखो सबसे पहले इसमें से मैं 2-3 एग्जाम्पल दूंगा, आपको समझाऊंगा, और उसके अलावा आप आराम से अपने आप ट्राई कर सकते हैं, फिर हम आगे सीखेंगे। देखो अगर मैं फर्स्ट एग्जाम्पल की बात करूँ तो जरा देखो, करना क्या आपको, सिंपल ये देखना है कि आपके कार्बन एटम कितने हैं। सिंपल कार्बन एटम जैसे 1 2 3 4 5 कार्बन एटम दिखाई दे रहे हैं। आप क्या करो, ऐसे अलग अलग 5 कार्बन एटम दूर दूर ड्रॉ कर लो, लिख लो, ठीक है। अब आपको पता है 5 कार्बन एटम कम से कम एक सिंगल बॉन्ड से तो अटैच रहे होंगे, तभी कंपाउंड बनेगा, है ना। 5 कार्बन एटम ऐसे कम से कम एक बॉन्ड से तो जुड़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा 3 से जुड़ सकते हैं, हमें पता है। तो हमने क्या किया, मैंने इन सब के बीच एक एक कार्बन एटम के, मतलब एक एक सिंगल बॉन्ड बना दिया। अब देखिए ये वाला कार्बन जो जुड़ा हुआ है कितने हाइड्रोजन से जुड़ा है, 1 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। तो मैं इसको ऐसे करके अटैच कर देता हूं। देखो अब ये वाला कार्बन जो आपका सेकंड कार्बन है, ध्यान दीजिए सेकंड कार्बन किसी भी हाइड्रोजन से नहीं जुड़ा, कोई हाइड्रोजन ही नहीं बेचारे के पास, तो ये खाली रखो इसे। फिर आपका थर्ड वन देखिए, थर्ड वन यहां से थर्ड, तो थर्ड वन पे एक और हाइड्रोजन है, तो अब मैं वो हाइड्रोजन नीचे या ऊपर की तरफ शो करूंगा। फिर उसके बाद आप नेक्स्ट वन देख सकते हैं, नेक्स्ट के पास भी एक हाइड्रोजन है, वो भी मैं नीचे दिखा सकता हूं। और जो लास्ट वन है, देखिए लास्ट कार्बन है, उसके पास 3 हाइड्रोजन है, तो मैंने देखिए इस तरीके से ड्रॉ कर लिया। अगर आपको ये ड्रॉ करना आता है तो आप वीडियो को फॉरवर्ड करके आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, अगर नहीं तो आप ध्यान से देख लीजिए। तो फटाफट देखिए आपने इतना फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया। अब आप देखिए क्या वैलेंसी पूरी है, तो जिनकी वैलेंसी पूरी नहीं है तो आप उनकी वैलेंसी पूरी कीजिए, मतलब उनके बॉन्ड्स कंप्लीट कीजिए। तो देखिए ये वाला तो कंप्लीटली बैलेंस हो चुका है, चारों सिंगल बॉन्ड के साथ 4 बॉन्ड कंप्लीट है, लेकिन इसके पास 1 2 3 एक बॉन्ड की कमी है, साथ ही साथ इस कार्बन के पास भी एक बॉन्ड की कमी है। तो आप क्या करेंगे, आप एक डबल बॉन्ड लगाएंगे, मतलब एक और बॉन्ड यहाँ प्लेस कर देंगे, तो दोनों की वैलेंसी पूरी होगी। अब आप देख सकते हैं ये इसके 2 कंप्लीट हुए हैं, 2 भी बचे हुए हैं, इसके भी 2 कंप्लीट हुए हैं, अभी 2 बचे हुए हैं। तो अगर मैं इन दोनों के बीच ऐसे अगर 2 बॉन्ड्स और लगा दूं तो सभी क्या हो जाएंगे, कंप्लीटली बैलेंस हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप कभी ये फॉर्मूले जो लिखे हैं ना, इनको कंडेंस्ड बोलते हैं, कि मतलब उन्होंने नहीं शो कर रखा है कि कौन किससे जुड़ा हुआ है, तो आपको ये देखना पड़ेगा अटैचमेंट किसकी किसके साथ है, ताकि सही स्टेबल स्ट्रक्चर आपकी बन सके, ठीक है। तो आप अब इस स्ट्रक्चर से आप सिग्मा और पाई बॉन्ड का इजीली पता लगा सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये वाला कार्बन आपका sp हाइब्रिडाइज्ड होगा, पीछे जो आपने अभी पीछे पढ़ा है, और ये वाला भी sp क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है ना, और ये दोनों आपके कैसे होंगे, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होंगे, जबकि ये वाला कार्बन आपका कैसा होगा, sp3। तो हाइब्रिड स्टेट तो पहचानना बहुत आसान है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं सिग्मा और पाई बॉन्ड, तो जरा कैलकुलेट करते हैं सिग्मा और पाई बॉन्ड। ध्यान से देखिएगा स्ट्रक्चर को। सिग्मा, ये वाला बॉन्ड आपको पता है 1 सिग्मा है यहाँ पे, और 3 में भी क्या होता है, 1 सिग्मा होता है ना। ये वाला सिंगल सिग्मा बॉन्ड, डबल में 1 सिग्मा होता है, सिंगल सिग्मा बॉन्ड, और ये सभी सिग्मा बॉन्ड देख सकते हैं। तो टोटल सिग्मा कैलकुलेट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये आपका 10। ध्यान से कैलकुलेट कीजिएगा, ध्यान से आप काउंट कीजिएगा, ठीक है। और अब पाई बॉन्ड देखिए, पाई बॉन्ड यहाँ पे 2 ये पाई बॉन्ड होंगे, ठीक है, 2 पाई बॉन्ड। इसके अलावा यहाँ पे आपका 1 पाई बॉन्ड, और कहीं आपका कोई पाई बॉन्ड नहीं है, तो टोटल 3 पाई बॉन्ड। तो इस तरीके से आप स्ट्रक्चर को ध्यान से बनाएंगे और फिर कैलकुलेशन करना बहुत आसान होगा।
एक बार ध्यान से चेक कर ले, सभी काउंटिंग आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, कोई भी छूटना नहीं चाहिए बॉन्ड। ऐसे ही मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, लेट्स हैव दिस। एक और क्वेश्चन है आपका, फोर्थ क्वेश्चन, इसको या आप ट्राई कीजिएगा, ठीक है, बहुत आसान है। बस ये ध्यान रखिएगा कि कभी भी कार्बन के बॉन्ड 5 मतलब 4 से ज्यादा ना हो, 4 से ज्यादा ना हो और 4 से कम ना रहें। कम से कम किसी तरीके से इसके 4 बॉन्ड जरूर करें। हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा, हमेशा सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा। अगर कहीं ऑक्सीजन है तो उसको एटलीस्ट डबल बॉन्ड दीजिए। अब डबल बॉन्ड कैसे हो सकता है, मतलब डबल बॉन्ड इन द सेंस, ऑक्सीजन हो सकता है कि किसी एक ही एटम के साथ 2 बॉन्ड बना ले, कोई भी एक पर्टिकुलर एटम के साथ, या हो सकता है वो इधर और इधर से बॉन्ड, इस तरीके से 2 बॉन्ड बनेंगे। तो इसके कितने बॉन्ड बनेंगे, 2। और जो आपके नाइट्रोजन की बात करें, इसके 3 बॉन्ड बनाइएगा, 3 बॉन्ड्स, ठीक है, 3 बॉन्ड्स इसके बनने चाहिए। और डबल ना लिखने की वजह इसको यहाँ पे 2 लिखें तो बेटर रहेगा। 3 बॉन्ड्स कैसे हो सकता है, तीनों एक साथ बने किसी के साथ, हो सकता है 2 एक साथ और एक किसी और के साथ, और हो सकता है कि तीनों सिंगल रहें, तीनों क्या रहें, सिंगल रहें। तो इस तरीके से फॉर्मेट आप जरूर चेक कीजिएगा और आराम से कर सकते हैं। तो अब आप देखते हैं फोर्थ का एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, तो फोर्थ एग्जाम्पल को देखिए किस तरीके से बताएंगे। देखो कार्बन कितना है, 1, सिर्फ एक ही कार्बन दिखाई दे रहा है, लो हमने एक कार्बन बना लिया। अब इस एक कार्बन के साथ आप इधर देखिए, लेफ्ट में क्या है, हाइड्रोजन, तो सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन जोड़ दिया। अब राइट में तो मुझे O नजर आ रहा है, ध्यान से देखिएगा, अब मुझे राइट में O नजर आ रहा है, तो मैंने सोचा कि O ऐसा बीच में दिख रहा है तो O जोड़ देते हैं, ठीक है। और फिर O के साथ में मुझे क्या दिखाई दिया, नाइट्रोजन दिखाई दिया, मैंने वो भी जोड़ दिया। और फिर नाइट्रोजन के साथ मुझे 2 हाइड्रोजन दिखाई दिए और मैंने इस तरीके से स्ट्रक्चर बना दी। तो जो लोग ऑर्गेनिक को बहुत ध्यान से नहीं समझ पाते, उनकी मेन प्रॉब्लम यही होती है। अब जैसे मैंने ये वाला बताया उसी तरीके से ये भी समझा दिया, लेकिन यहाँ पे आप देखिए क्या सभी एटम्स के बॉन्ड कंप्लीट हैं, तो चेक कर लेते हैं। हाइड्रोजन के भाई सब जगह बराबर है, एक एक होता है, बिल्कुल ठीक है, एक है सबका। नाइट्रोजन के 3 है, बिल्कुल जैसा अभी समझाया 3 है। ऑक्सीजन के भी 2 पूरे हैं, लेकिन क्या आपके कार्बन के पूरे हैं, तो नहीं पूरे हैं, सिर्फ 2 ही बॉन्ड आपने पूरे किए हैं और ये स्ट्रक्चर आपकी गलत हो जाती है। तो अब ध्यान देना कि गलत कैसे हो गई भाई, क्योंकि बिल्कुल वैसे ही एग्जाम्पल फॉलो कर रहे हैं जैसे बताया। तो ध्यान दीजिएगा, जरूरी नहीं है ना कि कार्बन सिंगल बॉन्ड से ही जुड़ा हो सकता है 2 बॉन्ड हो तब जाके 4 टोटल करें, या हो सकता है 3 बॉन्ड हो तब जाके टोटल 4 हो, 4 पूरे हो सकें। चलिए तो फिर देखते हैं कि कमी कहाँ पे आ रही है। तो अब आप कुछ चेंजेस करके देख लो इसमें कि भाई एक हाइड्रोजन तो इस कार्बन से पक्का जुड़ा है, तो मान लीजिए ऑक्सीजन आपकी 2 बॉन्ड से आपने जोड़ दी, पहले सिंगल से जोड़ी थी, काम नहीं बना था, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे डबल करके जोड़ते हैं तो फिर ध्यान देना ऑक्सीजन गलत हो जाएगा, बिल्कुल। अगर 2 बॉन्ड से ऑक्सीजन जोड़ रहे हो तो वो आपको अलग करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने उसे ऊपर और नीचे दिखाना है, और उसके बाद ये कार्बन को किससे दिखाना है, जोड़ के नाइट्रोजन से। बीच में ऑक्सीजन नहीं लेके आए, हमने डबल बॉन्ड से अलग से दे दिया। अब क्या होगा, अब क्या होगा, हाइड्रोजन आप देख सकते हैं 2 है। अब आप देख सकते हो सबकी वैलेंसी कंप्लीट है और ये बिल्कुल सही स्ट्रक्चर है। तो बस इस बात का ध्यान रहे कि कार्बन के सही बॉन्ड होने चाहिए टोटल 4। अब वो 4 किसी भी तरीके से आप करें, ठीक है। नाइट्रोजन के 3, ऑक्सीजन के 2 और हाइड्रोजन का 1। ये बेसिक स्ट्रक्चरल आइडिया है जिसमें आप लोग ऑर्गेनिक को समझ सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कार्बन की हाइब्रिड स्टेट क्या है, डबल बॉन्ड एक तरफ, sp2 रहेगी, है ना। और बाकी सिग्मा और पाई बॉन्ड काउंट कर सकते हैं आप, सिंगल बॉन्ड सिग्मा, डबल में 1 सिग्मा, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, 1 2 3 4 5, ये आपका 5 आ गया। अब जबकि पाई आप देख सकते हैं सिर्फ एक ही नजर आएगा, डबल बॉन्ड में एक कौन सा है, पाई है, सो इट इज 1। तो इस तरीके से आप जरूर इन स्ट्रक्चर्स को ट्राई करें और फिर मैं आपको अभी आगे सिखाता हूँ, आप जल्दी से इसे देख लें और समझ लें। बच्चों देखो मैंने एक एग्जाम्पल अभी भी यहाँ रखा हुआ है, क्योंकि ये ब्रैकेट वालों में थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, तो मैं सोचता हूँ कि एक बार इसे और बता दिया जाए। अदरवाइज हो सकता है कि आप में से अगर प्रॉब्लम आती है किसी को तो फिर वो शायद ना कर पाए, तो ज़रूर हमें बताना होगा इसे। तो देखो ये स्ट्रक्चर में देखो आपको सिंपल कार्बन कितने नज़र आ रहे हैं, 1। जो ब्रैकेट वाले हैं ना उनको इग्नोर करो, अभी उन्हें मत लिखो, ठीक है। सिर्फ एक कार्बन दिख रहा है जो सिंपल है, विदाउट एनी ब्रैकेट, उसको लिख लिया। अब उसके साथ अटैचमेंट देखो कैसी हैं, उसके साथ H लगा हुआ है, ये लो मैंने H लगा दिया। उसके साथ ये ब्रैकेट के अंदर जो भी है
ये 2 बार दिख रहा है ना बाहर, 2 बार है, तो इसका मतलब पक्की बात है कि इस कार्बन के साथ ये 2 बार कोई चीज है। अब हमें ये नहीं पता ये क्या है, देख रहे हैं आप, कोई चीज है, हमने सिंगल बॉन्ड कर दिया, लेकिन अब आपको समझ में भी तो आ रहा होगा ना सर, ये CN 2 बार है, देखो 2 टाइम्स था ना, तो 2 टाइम्स लगा दिया। अब उसके बाद एक बॉन्ड इसका फ्री हुआ है। अब जो फ्री बॉन्ड है आप देख सकते हो किसके साथ होगा, ऑक्सीजन के साथ हो गई स्ट्रक्चर, है ना। अब इसको आप आगे भी एक्सपेंड कर सकते हैं। ये कार्बन कैसे एक्सपेंड करें, ये देखो, क्यों, सिंगल बॉन्ड उधर था तो 3 बॉन्ड उसके साथ होंगे, तभी तो 4 होंगे। बस ध्यान बस ये रखना है कि 4 बॉन्ड करने हैं पूरे, और इसको भी एक्सपेंड करें तो देख सकते हो सभी की वैलेंसी पूरी, आप सीधे ही सिग्मा और पाई बॉन्ड निकाल सकते हैं। तो जल्दी हटाइए और आगे स्टार्ट करते हैं हम लोग स्ट्रक्चर रिलेटेड फैक्ट। हाँ बच्चों, तो देखो आपको कुछ बहुत सारे कंपाउंड्स देखने को मिल रहे होंगे। अब जब जिनकी ऑर्गेनिक कमजोर होती है या स्टार्टिंग में लगता है तो ठीक से नहीं आता, तो ये बड़े बड़े अजीब से फॉर्मूले देख करके ना कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। तो जैसे जैसे आपको मैं धीरे धीरे समझाऊं उस तरीके से आपको सॉल्व करने होंगे और आराम से आपको पता लगेगा कि किस टाइप के फॉर्मूले। तो देखो जब आपको क्लियर ही नहीं हो रहा है कि कौन किससे जुड़ा है, किससे किसकी अटैचमेंट है, तो उस फॉर्मूले को क्या बोलते हैं, कंडेंस्ड। कंडेंस्ड का मतलब यही होता है कि हमने फॉर्मूले में कोई बॉन्डिंग शो नहीं की है और उसमें यह भी नहीं पता लगता है कि कौन किससे अटैच्ड है। हालांकि जैसे जैसे हमें आइडिया हो जाता है तो हम देखते ही पहचान लेते हैं कि किसकी अटैचमेंट किसके साथ है। तो हम कंडेंस्ड फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम कुछ और फॉर्मूले सीखेंगे जिसे हम बोलेंगे ओपन चेन। क्या बोलेंगे, ओपन चेन फॉर्मूला, जिससे हमें बहुत आराम से पता लग जाता है अटैचमेंट का। अभी पीछे हमने ड्रॉ किया था ना जिस तरीके से, ओपन चेन फॉर्मूला। इसके बाद इसी में सीखेंगे बॉन्ड लाइन। सो बॉन्ड लाइन सिर्फ बॉन्ड शो करेंगे, बॉन्ड सिर्फ लाइनें बनाएंगे, और ज़्यादातर ये बॉन्ड लाइन फॉर्मूला ही काम आएगा और ओपन चेन ये बहुत ज़्यादा काम आते हैं। तो फटाफट देखते हैं कि किस तरीके से कंडेंस्ड को समझा जाए और ओपन और बॉन्ड लाइन में कन्वर्ट किया जाए। बहुत सारे एग्जाम्पल में मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दूंगा, उन्हें ध्यान से सीखिएगा, फिर आप खुद से ट्राई कीजिएगा। तो देखो जैसे अगर मैं फर्स्ट की ही बात करता हूँ, फर्स्ट एग्जाम्पल चेक कीजिए, फिर से देखिए यहाँ पे CH3 2 टाइम्स लिखा हुआ है। तो आप क्या करें, आप इस ब्रैकेट वाले जो भी ब्रैकेट के पार्ट है ना उन्हें इग्नोर कर दें। अभी आप ब्रैकेट वाले किसी भी ग्रुप को या एटम को अभी प्लेस ना करें, सिर्फ किन्हें प्लेस करें जो सिंपल है, 1 कार्बन 2 कार्बन और 3। देयर आर 3 कार्बन एटम्स, 1 2 3 जो सिंपल प्रेजेंट है। तो आप उन 3 को ऐसे करके शो कर दो, दिखा दिया आपने। और अब क्या करें, उन्हीं 3 कार्बन को जो सिंगल मतलब जो यहाँ पे सिंपल नजर आ रहे थे, सिंगल बॉन्ड, एटलीस्ट सिंगल बॉन्ड जरूर इनके बीच लगा दें। इतना आप करें, सिंपल बिना ब्रैकेट वाले कार्बन को इस तरीके से लिख करके और आप उनको एक एक बॉन्ड से कनेक्ट कर दें। इतना कर देंगे। फिर उसके बाद क्या करना है, फिर चेक करना है ये कार्बन, ये वाला कार्बन इस कार्बन से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है। अब इस वाले कार्बन पे जो पहले ही कार्बन हमें यहाँ पे दिख रहा है, ये इसके साथ का हाइड्रोजन भी तो दिखाई दे रहा है आपको, हाइड्रोजन। तो ऊपर आपने क्या किया, सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन लगा दिया आपने सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन। अब इसी कार्बन के देखो कितने बॉन्ड अभी बचे हुए हैं बनाने को। तो सर साफ नजर आ रहा है कि इस कार्बन से 1 और 2 तो जुड़े हैं, मतलब पक्की बात है 2 बॉन्ड या तो कोई चीज होगी जो 2 बॉन्ड से अलग अलग जुड़ी होगी, या हो सकता है इकट्ठा जुड़ी हो। तो देखो यहाँ पे जरा चेक करो कि ये 2 टाइम्स कुछ नजर आ रहा है आपको, तो 2 टाइम्स है, इसका मतलब ये 2 बार होगी। 2 टाइम्स है तो इसका मतलब 2 बार होगी। तो अलग अलग CH3 है, इसको आप एक बार ये ऐसे दिखाओ, कार्बन से कनेक्ट करना, ठीक है, और एक बार ये ऐसे दिखाओ, है ना। ओपन हो गया। इस कार्बन के लिए हमने पूरा काम कर दिया, चारों बॉन्ड पूरे हो गए। अब नेक्स्ट इस कार्बन के लिए चलते हैं। तो इस कार्बन के लिए देखो आप, इसके साथ भी एक हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है आपको, ये लो हाइड्रोजन यहां लगा दिया, हो गया। अब इसके बाद इसके बॉन्ड काउंट करो, 1 2 और 3। तो इसका 4th बॉन्ड किसके साथ होगा, आप देख सकते हैं सामने क्या लिखा हुआ है इसके आगे, Cl। तो आप सीधे ही उसको Cl को नीचे शो कर दो, हो गया। अब राइट साइड का जो सबसे आपका एक्सट्रीम लास्ट वाला कार्बन है, इसके साथ देखते हैं कौन कौन अटैच है। तो एक बॉन्ड पूरा, और देख सकते हैं आप 3 हाइड्रोजन। ये आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये बहुत ज़्यादा ओपन स्ट्रक्चर है, इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है कि आप कार्बन को मतलब हाइड्रोजन को अलग से शो करने की बजाय सीधा ऐसा दिखा सकते हैं। देखिएगा, इस हाइड्रोजन को सीधे आप दिखा दें ऐसे, और उसके बाद ये आप देख सकते हैं और ये देख सकते हैं, ठीक। ये इसकी ओपन चेन स्ट्रक्चर, ये हाईली ओपन चेन स्ट्रक्चर जिसमें सारे बॉन्ड क्लियर नजर आ रहे हैं, ठीक है। और ये आपकी
इसको भी ओपन कहते हैं, बट हम हाइड्रोजन को इस तरीके से शो कर सकते हैं। तो अब क्या करना है आपको, इस पहले एग्जाम्पल का हमने ओपन चेन बना लिया, अब हमें इसी से क्या बनाना है, बॉन्ड लाइन। तो बहुत ध्यान से समझना कि बॉन्ड लाइन कैसे बनाते हैं। तो देखो सबसे पहले बॉन्ड लाइन बनाने के लिए आपको क्या करना है, जो भी आपकी कार्बन चेन है उसे काउंट करो, क्या कितने कार्बन है, 1 2 3 4। इस पूरी चेन में, ये आपने जो देखा, इस पूरी चेन में 4 कार्बन है। तो बॉन्ड लाइन में क्या किया जाता है, कार्बन शो नहीं करते और ना ही हाइड्रोजन शो करने होते हैं। फिर से ध्यान देना, जैसा कि नाम है बॉन्ड लाइन, हमें सिर्फ बॉन्ड शो करने हैं, ना तो आपको कार्बन का सिंबल लिखना है और ना ही आपको हाइड्रोजन का सिंबल लिखना है। तो देखो 1 2 3 4, 4 कार्बन है ना, तो आप जिग जैग पैटर्न पे 4 डॉट लगा दो, जिग जैग पैटर्न पे 4 डॉट लगा दो। लगा दी मैंने 4 डॉट। अब इन चारों डॉट को आपस में बॉन्ड के थ्रू यानी लाइन के थ्रू आप क्या कर दो, कनेक्ट कर दो। तो ये वाला जो आपका कार्बन है वो ये होगा, दूसरा, ये तीसरा और ये वाला यहाँ पे चौथा। जो बीच में कॉर्नर नजर आ रहे हैं ये कार्बन है और जो टर्मिनल्स हैं वो भी क्या है, कार्बन। अब इनके हाइड्रोजन भी नहीं शो करने हैं, ध्यान देना। तो ये जो कार्बन है इसका, इस कार्बन ने इस कार्बन के साथ एक बॉन्ड बनाया, तो इसके जो बचे 3 बॉन्ड होंगे ये एज्यूम किया जाएगा कि इसके बचे 3 बॉन्ड किसके साथ होंगे, हाइड्रोजन के साथ। तो ये तो ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। सेकंड वाला कार्बन ये जो दिखाई दे रहा है सर, इसके 1 और 2 बॉन्ड तो हमने दिखाए हैं, और जो आपका थर्ड बॉन्ड है वो हाइड्रोजन के साथ है, उसे दिखाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो कार्बन दूसरा जुड़ा हुआ है, इसके साथ एक और कार्बन जुड़ा हुआ है, तो इसको भी आपको क्या करना है, कार्बन को डॉट से शो करना है और उसको इससे जोड़ देना है। हो गया इस तरीके से। अब यहां पे तो क्लोरीन है, तो भाई क्लोरीन, भाई ये कार्बन और हाइड्रोजन के लिए ये रूल वैलिड है कि इनके सिंबल नहीं लिखेंगे, लेकिन आपको दूसरे कोई भी एलिमेंट हो उनके सिंबल लिखने पड़ेंगे। और ये देखिए इस कार्बन पे ये मैंने ऊपर की तरफ क्लोरीन, आप नीचे की तरफ भी दिखा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आप ऊपर की तरफ भी दिखा सकते हो। तो इसकी जो ये वाली स्ट्रक्चर है इसे कहेंगे बॉन्ड लाइन। ये पूरी तरीके से तैयार है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर दिस फॉर्मूला। इस फॉर्मूले के लिए ये ओपन चेन है और ये आपका कंडेंस। तो ये 1 2 और 3, ये तीनों ही एक ही कंपाउंड के रिप्रेजेंटेशन है, अलग अलग फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। एक बार अच्छे से इसे चेक करो, फिर मैं कोई और एग्जांपल आपको समझाता हूं। हाँ बच्चों, तो देखो अभी ये 4 एग्जाम्पल में से मैं ये 4 एक पैटर्न पे हैं और ये फिर आगे अभी एक फैक्ट बताऊंगा उसके बेसिस पे। तो मैं आपको 4th एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा 4, बाकी के आप 2 ट्राई कीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखो फिर से, बिना ब्रैकेट के कार्बन कितने, 2 कार्बन है। ब्रैकेट वालों को टोटल इग्नोर कर देना, ठीक है। बिना ब्रैकेट के कितने, 2। तो आप क्या करो, उन 2 को ऐसे शो कर दो। अब एटलीस्ट उनके बीच एक बॉन्ड तो जरूर होगा, बना दिया एक बॉन्ड। अब उसके बाद देखो कि इनके पास जो अटैचमेंट्स है उन्हें चेक करते हैं। तो ये कार्बन देखो एक बॉन्ड से जुड़ा है, तो इसके बचे 3 बॉन्ड तो कहीं तो पूरे होंगे। अब चाहे वो ऐसे करके पूरे करे या इस पैटर्न पे पूरा करे या इस पैटर्न पे पूरा करे, मतलब सिंगल सिंगल करके पूरा करे। तो देखते हैं कि कितने अटैचमेंट, तो 3 अटैचमेंट है, मतलब 3 इसके साथ ये जुड़े हुए हैं। CH3 जो है वो 3 जुड़े हुए हैं, जिसको मिथाइल बोलते हैं। तो अब 3 जुड़े हैं तो पक्की बात है अलग अलग तीनों जुड़े होंगे, इस तरीके से जुड़े होंगे। तो बस एक नीचे दिखा दीजिए, एक इस साइड और एक ऊपर की तरफ दिखा दीजिए। ऐसे ही तुम देख सकते हो। तो बहुत आसान था, आप इस तरीके से आराम से जरूर कर पाएंगे। ये आपका हो गया, ओपन चेन स्ट्रक्चर हो गया। अब इससे हम लोग क्या बनाएंगे, बॉन्ड लाइन। तो बॉन्ड लाइन के लिए आप देखो, इसमें आपको सिर्फ इतना नहीं देखना है कि 2 कार्बन नजर आ रहे हैं। आप वैसे तो बना सकते हैं विदाउट टर्मिनल कार्बन लेकर के, लेकिन आप सीधी चेन को ही लीजिए, किनारे से किनारे तक जाइए। तो 1 2 3 4 कार्बन का फिर से इसमें नजर आ रहा है। तो आप फिर से क्या करेंगे, 4 डॉट लगाएंगे, एक डॉट ये पहले से लगी है, 2 और 3। तो ये आप इस तरीके से बना सकते हैं। फिर से वही है ना। अब आप देख सकते हैं कि टर्मिनल कार्बन पे कोई भी इसके साथ नहीं जुड़ा, हाइड्रोजन है वो ऑलरेडी अटैच्ड है, उनको दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, ठीक है। और इस कार्बन के साथ देख सकते हैं ऊपर नीचे 2 कार्बन और जुड़े हुए हैं। 2 कार्बन दिखाई दे रहे हैं ना, तो 2 कार्बन दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे एक डॉट, यहाँ पे एक डॉट लगा करके आप ये 2 कार्बन दिखा दो। जरूरी नहीं ऊपर नीचे दिखाओ, आपको शो करना है। तो एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा, हो गया। ध्यान देना, कभी ऐसा अगर नजर आए यहाँ पे 2 बॉन्ड हो तो आपको ऐसे ही यहाँ पे डबल बॉन्ड कर देना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सिंपल सी चीजें हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए। और सेम इस पे भी है, तो
इस पे भी मैं ऐसे 2 लाइनें दिखा दूंगा। सो ये आपके सामने देख सकते हैं एक बहुत अच्छा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है, जिसको आप ऐसे भी दिखा सकते हो। ये भी है, इसी का है, देख सकते हैं आप, ऐसे भी दिखा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये क्रॉस पे ये कार्बन है ये दोनों, और बाकी जगहों पे जो टर्मिनल है वो सारे CH3 हैं। आया ना समझ? ठीक, तो जल्दी से हटाते हैं और इसको फिर हम लोग एक बहुत बढ़िया सा फैक्ट समझते हैं। चेक कर लो एक बार, ढंग से देख लो। हाँ बच्चों, तो देखो इन एग्जाम्पल्स को करने के लिए आपको एक छोटा सा फैक्ट बता देता हूं, क्योंकि इन एग्जाम्पल्स में एक अजीब टाइप का मटेरियल है, जो कि वैसे पता है, अजीब तो नहीं कहेंगे, बेंजीन। ठीक है, तो इस बेंजीन को हम पता है कैसे लिखते हैं, ऐसे करके लिखते हैं। और अगर फॉर्मूला इसका बनाए तो आपको पता है फॉर्मूला कैसा होता है, ऐसे करके 6 कार्बन बनाने होते हैं। और 10th में बहुत अच्छे से ये चीज़ें सीखी हुई हैं हमने, ठीक है। और सबको एक एक क्या दे देना है, हाइड्रोजन। तो ये इस तरीके से इसका ओपन चेन फॉर्मूला, क्लोज स्ट्रक्चर होती है, साइक्लिक बोलते हैं, ठीक है, और ओपन चेन है, ठीक, ओपन चेन। तो इसका बॉन्ड लाइन कैसे बनाएंगे, बॉन्ड लाइन बना के दिखाएं। तो 6 कार्बन है ना, तो 6 डॉट लगा दो, है ना, और इन सबको आराम से जोड़ दो, ऐसे जोड़ देंगे सभी डॉट्स को, ठीक। और बॉन्ड्स एक छोड़ के एक पोजीशन पे है, तो आप ऐसे ही डबल बॉन्ड क्रिएट कर देंगे, ये लीजिए। और आपको अच्छी बात पता है, हाइड्रोजन दिखाने की जरूरत नहीं है। तो ये जो आपको सामने नजर आ रहा है ना, ये बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन है, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला है, किसका भाई, बेंजीन का, बेंजीन का। अब एक चीज छोटी सी ध्यान दो यहाँ पे, इसका भी तो फॉर्मूला यही होगा, फॉर्मूला यही है, ध्यान देना। हाइड्रोजन शो नहीं किए, बट इट इज अज्यूम्ड कि हर एक कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। बॉन्ड लाइन का यही एक इसकी प्रॉपर्टी होती है कि हाइड्रोजन शो नहीं किए जाते हैं, कार्बन के साथ जो अटैच हैं उनको नहीं दिखाया जाता है। तो अब देखना ये है कि इसका फॉर्मूला तो ये है, लेकिन अगर मान लो बेंजीन के ऊपर कुछ आके जुड़ जाए, कोई चीज आके जुड़ जाए, कोई दूसरा मटेरियल आके जुड़ जाए, कोई ग्रुप आके जुड़ जाए, आप इस तरीके से भी दिखा सकते हो, बॉन्ड लेफ्ट में भी लगा सकते हो, अल्टरनेट होनी चाहिए, एक छोड़ के एक। मान लो इसके पास पहले फॉर्मूला था ये, अब क्या हुआ, एक हाइड्रोजन हट गया, एक हाइड्रोजन हट गया, उसके साथ कोई और आके जुड़ गया, ये लो यहाँ पे एक बॉन्ड था, कोई और आके जुड़ गया, सपोज क्लोरीन आके जुड़ गया, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, C6H5Cl आ गया, क्योंकि एक हाइड्रोजन हटके Cl आ गया, ठीक है। या यहाँ पे कुछ और आके जुड़ जाए, सपोज यहाँ पे OH जुड़ा हो, अल्कोहल का ग्रुप जो होता है OH जुड़ा हो, तो यहाँ पे मैं क्या लगाऊंगा इसके फॉर्मूले में, इस तरीके से। तो ये आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऐसे दिखाएंगे और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इस तरीके से होगा। तो कहने का मतलब हुआ ये कि अगर एक हाइड्रोजन यहाँ से कम हो जाए तो इसके पास एक बॉन्ड फ्री हो जाता है किसी और से जुड़ने के लिए, ठीक। तो अगर मान लो ये रिंग किसी से जुड़ी हुई है, किसी बड़े कार्बन चेन से जुड़ी हुई है, तो किसी एक साइड से अगर जुड़ी हुई है, एक साइड से, तो इसका फॉर्मूला हम दिखाएंगे C6H5। कोई भी चेन है, फॉर एग्जाम्पल CH3CH2CH3, ये चेन था, यहां से एक हाइड्रोजन कम करके इसके साथ मैंने ये बेंजीन जोड़ दी, ध्यान देना, बेंजीन जोड़ दी। तो इस बेंजीन का फॉर्मूला यही है C6H5, मतलब ये जो पहले सिंपल बेंजीन थी, अब ये एक तरीके से इस रिंग में जुड़ी हुई है, और अब इसका फॉर्मूला C6H5 है, क्योंकि उसी एक हाइड्रोजन के कम होने से ही तो जुड़ा है वो, बॉन्ड जब कम होगा तभी तो वो पूरा करेगा ना। तो इस तरीके से अटैचमेंट होगा। तो देख सकते हैं कि कुछ एक एग्जांपल में, जैसे ये देखो, ये वाला आपको एग्जांपल में दिखाई दे रहा है, यहाँ पे C6H5 है, इसका मतलब ऐसे ही एक बेंजीन यहाँ पे जुड़ी हुई है। लेकिन आप कुछ एग्जाम्पल में एक और चीज देख पा रहे होंगे, देखो यहाँ पे, ये देखो C6H4, तो 5 तो इस तरीके से, 4 कैसे होगा, ठीक है। तो 4 को देखते हैं कैसे होगा। तो मान लीजिए कि बेंजीन 2 साइड से किसी से जुड़ी है, 2 साइड से, एक यहां से किसी से कुछ कोई चीज यहां पे जुड़ी हुई है और कोई मटेरियल यहां पे भी जुड़ा हुआ है ना। तो ये मटेरियल अगर 2 साइड से जुड़े तो अब इसका फॉर्मूला होगा C6H6 तो होगा नहीं, क्योंकि एक हाइड्रोजन हटा है, लेकिन एक नहीं, दो हाइड्रोजन हटे हैं, तो फॉर्मूला क्या होगा इसका C6H4। और उसके 2 बॉन्ड से इसलिए दिखाया क्योंकि एक बॉन्ड यहां पे है और एक बॉन्ड यहां पे है ना, 2 बॉन्ड फ्री होंगे ना, जिनसे कोई और आके इससे जुड़ा होगा। सिमिलर केस ऐसा भी तो हो सकता है कि सर ये ऐसे अटैच हो, कोई इसके यहां से अटैच हो, तो सेम सब कुछ वही रहेगा। और एक और पॉसिबिलिटी है, ऐसे करके भी तो अटैचमेंट हो सकता है ना,
ठीक। और अब यहाँ नहीं दिखाऊंगा, वो वापस इसके जैसा हो रहा है। तो ये जो 3 केसेस है ना, इन सबका फॉर्मूला जो है ना, इन सबका फॉर्मूला C6H4 है, जिसमें 2 वैलेंसी फ्री हैं, जहां पे 2 ग्रुप या 2 एटम आके जुड़ सकते हैं। लेकिन अब आपको मैं बता देता हूं, ये दोनों यहाँ पे और यहाँ पे अगर नेबरिंग पोजीशन पे जुड़ा है, इसको 1 और 2 पोजीशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसको ऑर्गेनिक में एक नाम दिया जाता है, ऑर्थो पोजीशंस है एक दूसरे की। अगर मैं एक पोजीशन को फिक्स कर दूं, मान लो ये वाली मैंने फिक्स कर दी, तो ये वाली ऑर्थो पोजीशन, कौन सी पोजीशन है ये, ऑर्थो, ठीक है। इसे ऐसे ऑर्थो ओ करके भी जो है ना लिखा जाएगा। अब यहां पे देखो, ये तो आपका फिक्स्ड है, तो ये वाली जो पोजीशन वैसे तो नंबर में 1 2 3 है, ठीक है। इसको हम लोग मेटा पोजीशन ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, मेटा पोजीशन, एम से ये रिप्रेजेंटेड होगी। साथ ही साथ इसमें देखो, ये 4th पोजीशन है, 1 2 3 4, इसको हम लोग पैरा पोजीशन के नाम से ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे। बस यही तो बातें हैं। जब धीरे धीरे ये समझ आने लगती है, तो देखो ये OMP, कहीं ना कहीं आपको देखो ये नजर आ रहा होगा, O दिख रहा है यहाँ पे, ये यहीं से कहीं से रिलेटेड है। ये देखो P नजर आ रहा है, ये फॉस्फोरस नहीं है, ठीक है, ये आपका कुछ पैरा पोजीशन से रिलेटेड होगा। तो इस तरीके से अब आप इन्हें नोट कर लें, फिर मैं आपको इजीली ये समझा सकता हूं। हाँ बच्चों, तैयार हो गए आप लोग? चलिए 5th एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूं, जरा देखो। सबसे पहले देखो P लिखा हुआ है, Cl लिखा है, C6H4 CH2 CH और CH3 ऐसे लिखा हुआ होल ट्वाइस। सबसे पहले स्ट्रक्चर को ध्यान देते हैं। अब ये P मतलब ये है पैरा पोजीशन, ठीक है, यानी कि एक बेंजीन रिंग आप पहले बना लो। सबसे पहले बेंजीन रिंग बना लो, ऐसे करके बना ली होगी आपने। और बेंजीन रिंग बनाने के बाद इतना जरूर समझना कि इस बेंजीन रिंग में 2 जगह पे कोई जुड़ा हुआ है, 2 जगह, ठीक है। क्योंकि C6H4 कब होता है, जब रिंग कैसी होती है, डाई सब्स्टिट्यूटेड। इस सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, बेंजीन पे 2 जगह पे कोई हाइड्रोजन हटा करके खुद जुड़ चुका है, 2 जगह। तो ये C6H4 2 के लिए, अब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये हो सकता है, लेकिन वो आपको बता रहा है कि पैरा पोजीशन है। तो अगर एक ग्रुप को यहां जुड़ा है ना, तो अगला वाला यहां जुड़ेगा, ठीक है। अगर कोई ग्रुप यहां जुड़ा है तो अगला वाला यहां जुड़ेगा, या ऐसा मान लो कि अगर एक यहां जोड़ा है तो अगला वाला आप यहां जोड़, मतलब एक दूसरे के 1 और 4th पोजीशन पे होना चाहिए। वो आपकी चॉइस है कि आप कहां पे क्या दिखाना चाहते हो, 1 और 4 होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि इसकी पैरा पे क्लोरो है, तो आप मान लो यहाँ पे मेन कोई ग्रुप लगाना चाहते हो, ये देखो ये वाला मेन ग्रुप है इसका, आपकी मर्जी, आप ये भी लगा सकते हो, ये नीचे लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मान लो मेन ग्रुप मैंने यहाँ पे लगा दिया, और जो दूसरा वाला है ये मैं कहाँ लगा रहा हूँ, यहाँ पे। तो देख सकते हो Cl पैरा पे क्या है, Cl, दिस इज पैरा पोजीशन है। केमिस्ट्री के, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पैरा पोजीशन बोलेंगे इसे। तो यहाँ पे Cl लगा दिया, अब बचा हुआ यहाँ पे लगाना। अब इसके साथ कौन जुड़ा होगा, देखो पहला कार्बन है ये वाला, यही जुड़ा होगा, और उसके बाद ये जुड़ा होगा, ऐसे देखो ध्यान से, ये जुड़ा हो, कम से कम एक बॉन्ड से तो जुड़ेगा, तो मैंने सिंगल बॉन्ड लगाया। और देख सकते हैं इसके साथ हाइड्रोजन कितने, अब सीधे ही आप CH2 लगाओ और सीधे इसके साथ CH लगाओ, लेकिन इसके बॉन्ड कितने पूरे हुए, एक, और दूसरा हाइड्रोजन, तो बचे 2 बॉन्ड पूरे होंगे। ये ट्वाइस लिखा है ना, तो आप समझ जाया करो कि 2 बार कोई जुड़ेगा। तो देखिए ये स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन आपकी इसकी हो गई, यानी ये जो कंपाउंड कंडेंस्ड फॉर्मूला दिया था, मैंने उसका जो है इस तरीके से इसका ओपन चेन फॉर्मूला बना लिया। ये ओपन चेन में भी आ रहा है, साथ ही साथ ये बॉन्ड लाइन में भी आ रहा है। परफेक्ट बॉन्ड लाइन इसे और भी बनाया जा सकता है। परफेक्ट देखो बॉन्ड लाइन कैसे बनाएंगे, देखो देखो परफेक्ट बॉन्ड लाइन इसका कैसे बनेगा। इस पूरे को मान लो ये आपका इस तरीके से यहाँ पे है, ठीक है, जिगजैग पैटर्न पे आप बना सकते हैं। ये लो, ये देखो ध्यान से देखिएगा, बन गया ना। ये डॉट इस कार्बन के लिए, और ये वाला जो ये सेंटर जो है यहाँ पे इस कार्बन के लिए, और ये 2 आपके CH3 वो ये हो गए। ये परफेक्ट हो गया। आपकी मर्जी, आप किसी तरीके से भी शो कर सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, आप जल्दी से इसे नोट कर लें और मैं नीचे आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। ये आपके डाई सब्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं, ठीक है। इस एग्जाम्पल में आप देख लीजिए कौन सा आप लेना चाहते हैं, ये वाला ले लीजिए। ये C6 का ये आप कर लेंगे, C6H5 का ये बहुत आसान है ये वाला, ठीक है। तो आप बताइए कौन सा करें, ये वाला करते हैं। इसका 8th लास्ट कर लेते हैं, पहला और लास्ट हो जाएगा, बीच के आप कर लीजिएगा, ठीक है। 8th एग्जाम्पल देखो। अब इस 8th एग्जाम्पल में ध्यान से देखिएगा, बिना ब्रैकेट के, देखो कई सारे ब्रैकेट के साथ दिखाई दे, बिना ब्रैकेट के कार्बन कितने हैं, तो 1 बिना ब्रैकेट के दिखाई दे रहा है,
2 3 4, ध्यान से देखिए बिना ब्रैकेट वाले कार्बन 1 2 3 4, ध्यान दीजिएगा। ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि इस बार जो बेंजीन जो दिख रहा है ना वो खुद ही रिंग जो है वो लटकी हुई है, मतलब कहने का मतलब बड़ी चेन के साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि वो खुद जो है ना ब्रैकेट के अंदर है, जबकि अभी जो एग्जांपल दिया देखो वो फ्री थी। तो आप क्या करो, ब्रैकेट वाले पार्ट हमेशा बाद में लिखा करो, चाहे क्यों ना उसमें बेंजीन हो। तो आप सिंपल वाले कार्बन 4 लिख लो, 1 2 3 4, सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिए। अब टर्मिनल वाला कार्बन आपको पता है 3 हाइड्रोजन से जुड़ा है, जोड़ दिया मैंने। अब इस कार्बन को अभी देखते हैं, इस कार्बन के साथ ये बड़ा सा कुछ जुड़ा है, 2 बार जुड़ा हुआ है, देखो बड़ा सा कुछ जुड़ा है 2 बार। अभी इसको लीव करते हैं, अभी नेक्स्ट वाले पे चलते हैं, CH, थर्ड वाले पे देखो CH, ठीक है। अब इसके साथ ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, नीचे ब्रोमीन दिखा दो, और लास्ट वाला आपको दिखाई दे रहा है, ये ऐसा है। अब आते हैं वापस सेकंड वाले पे, तो सेकंड वाले कार्बन पे 2 बार कुछ जुड़ा हुआ है, लेकिन ये बड़ा सा जुड़ा है, तो इसको ध्यान से बस देखना है। तो यहाँ पे देखो पैरा क्लोरो है, बिल्कुल पहले जैसा लग रहा है ना, पैरा पे क्लोरो लगा है और ये C6H4 है, तो मतलब यहाँ पे हुआ ये कि बेंजीन है और वो 2 जगह से सब्स्टिट्यूटेड है। तो आप क्या करो, बेंजीन को यहाँ पे जोड़ दो। अब देखो बेंजीन में एक ग्रुप यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ये बड़ा सा, अब इसकी 4th पोजीशन ये रही, यहाँ पे क्लोरीन जुड़ा है, देखो हो गया, पैरा पे क्लोरो, फिर बेंजीन, और बेंजीन मेन चेन के साथ जुड़ा है, किसी बड़ी चेन के साथ जुड़ा है, और सेम ये रिपीट होगा वापस। ये ऊपर का मैं हटा देता हूं, सेम आपका ये रिपीट होगा, जिसमें आप फिर से ऊपर की तरफ एक बेंजीन बनाएंगे और वहां पे उसकी पैरा पे। तो इस तरीके से अगर आप स्ट्रक्चर बनाना सीख गए तो आप ये मान लीजिए नाम लिखना, उसके बाद इनकी रिएक्शंस, प्रॉपर्टीज, जितना भी आराम से आप समझ पाएंगे। सो ऑर्गेनिक को समझने के लिए सबसे बेसिक आइडिया है कि उसकी स्ट्रक्चर बनानी आप सबको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। आप एक बार समझ लें और फिर आप 6 और 7 को ट्राई करें। हाँ बच्चों देखो, बोर्ड पे बहुत सारे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं आपको, बिल्कुल भी सारे एकदम से देखने की जरूरत नहीं है, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है। हम लोग क्लासिफिकेशन समझ रहे हैं, क्योंकि अगर ऑर्गेनिक अच्छी करनी है तो आपको पता होना चाहिए कि किस टाइप का कंपाउंड किस कैटेगरी में आता है। तो देखो सबसे पहले क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, मैंने यहाँ पे बहुत सारे कंपाउंड्स बनाए हैं, कुछ ऊपर देख सकते हो, सिर्फ आपको यही कंपाउंड अभी देखने, नीचे कुछ नहीं देखना। तो आप देख सकते हैं ये कुछ 9 कंपाउंड्स मैंने बनाए, जिनको अलग अलग कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मेन ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो सबसे पहले क्लासिफिकेशन होता है वो इस बेसिस पे होता है कि वो ओपन है, ठीक है, एलिफेटिक है या एलिसाइक्लिक। ये तीनों वर्ड एक ही है, ओपन चेन मतलब खुले हुए, ओपन चेन को ही एलिफेटिक बोलते हैं और इसी को एसाइक्लिक बोलते हैं, एसाइक्लिक। जबकि दूसरे कंपाउंड होते हैं क्लोज्ड रिंग। कैसे हो सकती है भाई, रिंग क्लोज्ड हो सकती है, और जैसे कि साइक्लिक वर्ड भी यूज कर सकते हैं इसके लिए, एसाइक्लिक, और ये क्या है, साइक्लिक। तो आप देख सकते हैं इन सभी कंपाउंड में मुझे ये 2 क्या दिख रहे हैं, ओपन, खुले हुए, बंद नहीं नजर आ रहे हैं, तो मैंने इनको इस कैटेगरी में इधर की साइड रख दिया। जबकि जितने बाकी थे ना उन सबको मैंने उस कैटेगरी में रखा, यानी कि वो रिंग वाले हैं, वो साइक्लिक वाले हैं। अब आप देख सकते हैं ओपन चेन वाले जो हैं, जिन्हें एलिफेटिक बोल रहे हैं, उसमें भी 2 क्लासिफिकेशन है। सैचुरेटेड मतलब वो सिंगल बॉन्ड वाले हैं, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, या फिर अनसैचुरेशन यानी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है। तो आप देख सकते हैं इसमें से ये वाला एग्जांपल मैंने सैचुरेटेड में लिखा है, जिसमें सैचुरेशन है क्योंकि कंप्लीटली सिंगल बॉन्ड है, और इसमें एक जगह डबल बॉन्ड है। तो जब भी आपको डबल और ट्रिपल बॉन्ड नजर आए वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो ये कैटेगरी बहुत छोटी होती है, ज्यादा बड़ी नहीं है। जबकि ये आप देख सकते हैं साइक्लिक वाले जो हैं वो आपके फर्दर डिवाइड किए गए। फर्दर किस किस में डिवाइड किया, होमोसाइक्लिक, या जिसका नाम होता है कार्बोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक मतलब जो रिंग बनी हुई है वो सभी एक जैसे कार्बन एटम से बनी है, मतलब कार्बन एटम से बनी है या कोई और भी एटम है। तो होमोसाइक्लिक मतलब कार्बोसाइक्लिक, एक जैसे एटम से बनी रिंग को हम होमोसाइक्लिक कहते हैं, क्योंकि हम ऑर्गेनिक की बात करें तो कार्बन से बनी होगी, इसलिए कार्बोसाइक्लिक। जबकि कुछ ऐसे कंपाउंड भी होते तो क्लोज्ड हैं, लेकिन उनमें कार्बन की बजाय कोई और एटम भी हो सकता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हर जगह ये कॉर्नर कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट यहाँ नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, इसके अलावा सल्फर भी हो सकता है और भी कोई दूसरे एलिमेंट हो सकते हैं। ठीक, तो ये जो इधर वाले मैंने लिखे हैं ये क्लोज्ड हैं बट हेट्रोसाइक्लिक है, बिकॉज दे कंटेनिंग द एटम अदर देन कार्बन, यानी कार्बन के अलावा भी कोई और एटम इनमें प्रेजेंट है रिंग में। जबकि इस साइड जो आप देख सकते हैं रिंग जो है, रिंग अनसैचुरेशन बेशक आपको नजर आ रहा होगा, जो रिंग है उसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम दिखाई दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये वाली कैटेगरी को आगे बढ़ाते हैं, यही मेन आपको पढ़नी है
ठीक है। तो ये आपकी होमोसाइक्लिक के भी दो कैटेगरी है, देख सकते हैं, एलिसाइक्लिक है और दूसरी एरोमेटिक है। अब एलिसाइक्लिक क्या होते हैं भाई, सिंपल कंपाउंड्स हैं, एक डबल बॉन्ड हो सकता है, दो डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं, या वो सैचुरेटेड भी हो सकते हैं। लेकिन एरोमेटिक की तो एक अलग ही कैटेगरी होती है। इसको डिफाइन करने के लिए मैं अगला वीडियो लेक्चर दूंगा कि ऑर्गेनिक में एरोमेटिक कंपाउंड का क्या मतलब होता है, किसे हम एरोमेटिक कंपाउंड बोलेंगे। तो अभी समझने के लिए मान लीजिए एरोमेटिक कंपाउंड वो होते हैं जिनमें रेजोनेंस पॉसिबल है, जिनमें ये बॉन्ड्स जो है डिसलोकेट हो सकते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये जो तीन ऊपर के दिखाई दे रहे हैं जिनमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स, डबल सिंगल आपको नजर आ रहे हैं, ये हमारे एरोमेटिक की कैटेगरी में आते हैं। जबकि आपके नॉर्मल वाले जो दूसरे नजर आ रहे हैं जिनमें रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है, वो एलिसाइक्लिक में, ध्यान, एलिसाइक्लिक बोलते हैं, एलिसाइक्लिक के कैटेगरी में आ रहे हैं, ठीक है। तो अब एलिसाइक्लिक के भी दो कैटेगरी हैं, देख सकते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में कंप्लीटली सिंगल बॉन्ड वाला, और अनसैचुरेटेड में जहां पे डबल और ट्रिपल बॉन्ड पॉसिबल है। तो मैंने एक एक एग्जांपल लिया, आप देख सकते हैं। एरोमेटिक की कैटेगरी दो पार्ट्स में फिर से डिवाइडेड होती है, एक बेंजीन जैसे और एक बेंजीन जैसे नहीं है दोनों एरोमेटिक, दोनों में रेजोनेंस होगा, सब में रेजोनेंस पॉसिबल होता है जितने भी एरोमेटिक हैं। तो लेकिन बेंजीन में बेंजीन जैसा फॉर्मेट देखने को मिल रहा है, चाहे वो बेंजीन खुद हो या फिर कोई दूसरा कंपाउंड। अभी इनके नाम आपको जानने की जरूरत नहीं है, वैसे नेफ्थलीन होता है ये, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि ये एक ही कार्बन की जैसी, एक ही कार्बन एटम की रिंग बनी हुई है और कहीं ना कहीं ये एरोमेटिसिटी को फॉलो करता है, ध्यान देना, रेजोनेंस को फॉलो करता है, इसलिए एरोमेटिक कैरेक्टर। ये नॉन बेंजीनोइड, इसमें बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर नहीं होता, हालांकि 6 कार्बन एटम नहीं है, इसमें 7 कार्बन एटम होते हैं, लेकिन सातों कार्बन ही एटम होते हैं और रेजोनेंस फॉलो करता है ये, इसलिए नॉन बेंजीनोइड होता है। आप एक बार पूरे स्ट्रक्चर को, मैंने पूरे क्लासिफिकेशन को ध्यान से देखिएगा और अच्छे से समझिएगा कि किस किस कैटेगरी में कौन से कंपाउंड्स को रखा जाता है। अभी इनिशिएटेड है, आपको धीरे धीरे और अच्छे से समझ आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और आपने ध्यान से इसे पढ़ा हो तो प्लीज़ एक बार इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। ऐसे बच्चे जो बहुत ही लो लेवल पे हैं वे ऑर्गेनिक, जिन्हें लिखना नहीं आता, नाम वगैरह लिखना नहीं आता, समझ नहीं आता कि किस तरीके से रिएक्शन वगैरह की जाए, तो स्टार्ट हमेशा लो लेवल से होता है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। इसे अच्छे से एक बार चेक कर लेंगे और 90+ देखते रहिए और अच्छा पढ़ते रहिए।